प्रस्तुत कर रही हूँ। है प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। आ, आ, हो जहाँ घृणा वहाँ मैं प्रीति भर दूँ। हो जहाँ घृणा वहाँ मैं प्रीति भर दूँ। हो जहाँ आघात वहाँ क्षमा भर दूँ, क्षमा भर दूँ। हो जहाँ शंका वहाँ विश्वास भर दूँ। ऐसा तुम वर दो। है प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। ओ जहाँ निराशा में आशा जगा दूँ। हो जहाँ निराशा में आशा जगा दूँ। हो जहाँ अंधकार में ज्योति जला दूँ। हो जहाँ खिन्नता वहाँ मैं हर्ष भर दूँ। ऐसा तुम वर दो। है प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। ओ स्वामी मुझको ये वर दो कि मैं सांत्वना पाने की आशा ना करूं। सांत्वना देता रहूं, समझ जाने की आशा ना करूं, समझता ही रहूं। प्यार पाने की आशा ना करूं, प्यार देते ही रहूं। त्याग के द्वारा ही प्राप्ति होती है। माफ के द्वारा ही माफी होती है। मृत्यु के द्वारा ही जीवन मिलता है। जीवन अमर, जीवन अमर। है प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। हे प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। अभी जो संसार में उथल पुथल कोरोना के वजह से मची हुई है, उसमें शांति प्रार्थना और शांति की बहुत ही ज़रूरत है। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि सारे संसार में शांति हो, हर इंसान स्वस्थ सुखी और प्रसन्न रहे। आदरणीय मीनू जी का, आदरणीय सक्सेना साहब का और सभी का जो पटल पे है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने यहाँ आकर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया, मुझे प्रेरणा दी, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आज का विषय है आधुनिक संदर्भ में आध्यात्मिकता और ईश्वर की आराधना। तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी, एक उपाय देव ही करते विविध विविध अपार, पूजे जाते वे विभिन्न रूपों में रुचि अनुसार। सर्वोपरि कर्तव्य धर्म है यही एक जीवन का सार। सर्वोपरि कर्तव्य धर्म है यही एक जीवन का सार। करें कर्मों से उपासना उनकी, करें सत्कर्मों से उपासना उनकी, यही रखें शुद्ध विचार। यानी ईश्वर की सदैव हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए और उन सभी इंसान, सभी मनुष्य जो भी इस धरती पर है, अपनी अपनी रुचि के हिसाब से और अपनी अपनी आस्था के हिसाब से ईश्वर को
ध्यान करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं। सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा और परमात्मा का जो संबंध होता है वो अध्यात्म को दर्शाता है। और इसका मूल सिद्धांत होता है कि जो हमारा ये शरीर है, ये भौतिक शरीर है, इसमें आत्मा, हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, और वह आत्मा जो है हर जन्म में अपने चोले बदलते रहती है। जिस भी जन्म में वो आती है अच्छे सत्कर्म करती है और आगे बढ़ने के लिए अपना ईश्वर के प्रति अपना श्रद्धा प्रकट करती है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य आत्मा का मिलाप परमात्मा से करना है। जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हम एक संवाद करते हैं। हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, हम ईश्वर से ही बात करते हैं। तो ये हमारी आत्मा में, मन में जो भी विचार उठते हैं, वह हम अपने ईश्वर के सामने, हमारे परमात्मा के सामने खुले मन से निसंकोच कह डालते हैं। और यही आत्मा और परमात्मा का संबंध होता है। और आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है मानव के हमेशा प्रगति के पथ पर ले जाता है। अगर आपको अध्यात्म का ज्ञान है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था है, तो आप हमेशा अंधकार से प्रकाश की ओर ही जाएंगे। जैसे कि ये प्रेयर में भी मैंने कहा कि अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाता है, तो हमारा मार्ग प्रशस्त करता है और हम हमेशा सदैव ही उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा परमात्मा का संबंध जो है बहुत ही अटूट संबंध है। एक बार ये हो गया तो इंसान अगर ईश्वर की राह उसने पा ली तो बस वो आगे आगे ही बढ़ता जाएगा, उन्नति के पथ पर अग्रसर होता ही जाएगा। प्रभु की सृष्टि अत्यंत सुंदर है। वो तो सुंदरता की प्रतिमूर्ति है ही, इतना ही नहीं, वो सभी नामों और सभी रूपों में वही बसते हैं। उनके नाम और रूप सभी अनंत हैं। उनके कोई भी नाम दे सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, भगवान। हर धर्म में हमें ईश्वर की आराधना का कहा गया है, ईश्वर में आस्था रखने का कहा गया है। और ईश्वर द्वारा कही हुई बातें और जो भी संसार में हमें सक्सेस दिलाती है, हमें जो भी हमारे प्रगति के पथ पर अग्रसर करती हैं, उन बातों के लिए हम क्या करें, तो वो ईश्वर की शरण ही एक हमारा रास्ता है। वही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और जब भी कोई अड़चन परेशानी आती है तो वही हमें उसे उबारता भी है। अगर हम संपूर्ण उसमें आस्था रखेंगे तो हम निरंतर देखेंगे कि प्रगति करते चले जाएंगे। अगर जीवन में कोई अड़चन आती भी है तो वो अड़चन आपकी स्वतः ही दूर हो जाती है। आपको उसके लिए कुछ अथक प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम कहते अरे भगवान ने ये चाहा, देखो हो गया, कितना अच्छा काम हो गया। तो ईश्वर हमारे काम में हमारी मदद करते हैं, हमारे प्रगति में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, है ना। तो ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, हमारे रक्षक हैं। हम जो कुछ भी करते हैं सब परमात्मा देखते रहते हैं। वह सर्वव्यापी हैं, है ना। वे हमारी अंतर आत्मा है, वे हमारे मित्र हैं, पिता है ना, पितामह है, जीवन दाता है, जगदीश्वर है। एक भजन भी सुना होगा, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राम, है राम, है राम। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वत्र है ना, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिवान है, और वह हमारे लिए सब कुछ है। तो हम उसकी अगर आराधना करते हैं तो हम सदैव आगे बढ़ते ही जाएंगे। हमारे जीवन में मुश्किलें और परेशानियों का कोई भी स्थान नहीं होगा। ईश्वर पे विश्वास, और ईश्वर को क्यों हम पूजा करें, क्यों आराधना करें? क्योंकि ईश्वर में आसक्ति होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि एक बनिया होता है, वो एक बार एक बनिया संत के पास गया। उसने कहा कि संत महाराज, ऐसा है कि मैं जब बिजनेस करता हूँ, पैसे गिनता हूँ, तो उसमें तो मेरा बहुत मन लगता है, परंतु मेरा भगवत भजन में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो संत ने कहा कि तुम्हें पैसे क्यों गिनना अच्छा लगता है? बोले मेरा उसमें मन लगता है, मुझे वो प्रिय है।
और वो बस मुझे एक ही लगन रहती कि मैं पैसे गिनते हूँ। तो बोले जो आसक्ति तुम्हें पैसों में है, वो आसक्ति अगर तुमने ईश्वर के साथ कर ली है ना, वो आस्था अपने ईश्वर के प्रति भी मतलब अपना प्रेम प्रदर्शित कर लिया या उनके साथ आप अपनी वार्तालाप शुरू कर दी, तो आप देखेंगे पैसे छोड़ के आपकी आसक्ति ईश्वर में हो जाएगी। जब ईश्वर में आसक्ति इंसान की हो जाती है तो हमेशा खुश होता है और प्रभु पर विश्वास रखता है। और प्रभु पर विश्वास तब तक नहीं होगा जब आप स्वयं पे विश्वास नहीं रखेंगे। कोई भी कार्य करने में हमें अपना आत्मविश्वास कायम रखना चाहिए, आत्मबल बनाए रखना चाहिए। और जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम ईश्वर में भी विश्वास करने लगते हैं। और हमारे संसार, ये जो सारा ब्रह्मांड है, हमारे ईश्वर का ही बनाया हुआ है। उन्होंने ही हमें इस धरती पर लाया है और क्या हमें करना है क्या नहीं करना, सब लेखा जोखा वही रखने वाले हैं। तो उनके ही इशारे पे या उनके ही दिखाए मार्ग पे हर इंसान उन्नति करते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। हाँ, हर्डल्स आते हैं जीवन में, बहुत संघर्ष कई लोगों को करना पड़ता है, पर देखिए कि एक समय ऐसा आता है हम सभी इंसान ईश्वर की शरण में जाते हैं। और जब ईश्वर की शरण में चले गए तो सब अपना भार उन पर छोड़ देते हैं और फिर हमें वो उबारते हैं उस दुख से, उस तकलीफ से। तो ईश्वर पे विश्वास करने बहुत ज़रूरी। ईश्वर दिखता नहीं है इसलिए वह हर जगह मौजूद है। भगवान कण कण में मौजूद है, यह हर इंसान जानता है। जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो और जब आप दूसरों को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है ना। निदा फाजली का एक शेर है, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यानी आप अगर कोई भी दुख तकलीफ में, अगर बच्चा रो रहा है, अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है, कोई व्यक्ति खुश होता है, सारी खुशियां पाता है, आपसे मिलकर उसको बहुत अच्छा महसूस होता है, तो यह भी एक प्रकार से ईश्वर की इबादत ही हुई, ईश्वर की आराधना ही हुई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी हम सब भौतिकतावाद में डूबे जा रहे हैं। हर इंसान बस पैसे की जो है अंधी दौड़ में दौड़ता चला जा रहा है। तो वो थोड़ा ईश्वर को मानता तो है पर समय इतना नहीं निकाल पाता है। तो टीवी, मोबाइल, नेटवर्क ने और बहुत सारे फेसबुक और बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ गई हैं जो इंसान को व्यस्त रखते हैं। और आजकल तो जॉब भी ऑनलाइन हो गया है, तो फुल टाइम जॉब ही हो गया है। पर हाँ, ईश्वर में अगर आपने विश्वास रखा है, ज़रूरी नहीं आप ईश्वर की पूजा आराधना कहीं भी कभी भी किसी भी जगह कर सकते हैं। बस हमारे मन में विश्वास होना चाहिए और वो जो डोर है आत्मा परमात्मा की, वो बनी हुई रहनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपको एक तो आत्मिक शांति प्रदान होती है। क्या होता है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो ईश्वर की आराधना जो करते हैं तो ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं लाती, वो उस इंसान में प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता है। इसके लिए हमें 3 चीज़ों का त्याग करना होगा, काम, क्रोध और लोभ। ये मनुष्य को नरक के और ले जाने वाले द्वार हैं। अगर कामना हमारी चीज़ की बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना, क्रोध नहीं करेंगे और लोभ नहीं करेंगे, किसी चीज़ का लालच नहीं करेंगे, तो हम सीधे ईश्वर से जुड़ जाएंगे। इसलिए हमें कभी भी ज़्यादा क्रोधित नहीं होना चाहिए और ना लोभ करना चाहिए और ना ज़्यादा ही किसी चीज़ के पीछे भागना चाहिए, कामना करना चाहिए। तो ये तीनों जो हैं, गीता में लिखा है कि तीनों ही नरक के द्वार होते हैं। तो जब आप पूजा या ईश्वर की आराधना करते हैं तो आपका मन में एकाग्रता आती है, आप ध्यान करते हैं, है ना, मंत्रों का जाप करते हैं, तो हमारे चारों तरफ एक सकारात्मक वातावरण पैदा होता है जो हमें बहुत ही मानसिक शांति और आत्मिक शांति का अनुभूति करवाता है। और मंत्रों का जो जाप करते हैं या मंत्रों की जो आवाज़ या नाद या ध्वनि होती है, उससे हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और मन चिंतन करने लगता है और ईश्वर के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है और बढ़ती ही चली जाती है। तो उसमें लीन हो जाते हैं हम, और जब लीन हो जाते हैं तो उसकी जो अनुभूति होती है तो वो तो अपार ही है, वो स्वयं ही हम महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को। हमारा मन व्यर्थ चिंतन करता है, भौतिकतावाद हावी हो रहा है ना। हमारी संस्कृति जो है वेदों, पुराणों और ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों का मनन हम छोड़ते जा रहे हैं।
है ना। मन जिस वस्तु को ग्रहण करेगा वो उसी का चिंतन करेगा। हमारा अमूल्य समय व्यर्थ चर्चा या अनावश्यक साहित्य या जगत की चर्चा या टीवी इंटरनेट पर जाता है। ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं, पर कई लोग सिर्फ इसी में समय अपना गंवाते हैं। तो थोड़ा सा अगर ईश्वर की तरफ अपना रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो पाएंगे उस अनादिकाल अनन्य संबंध, अनंत प्रभाव, सौंदर्य, माधुर्य, करुणा, कृपा आदि गुणों का जानने और समझने की आवश्यकता होती है। हम इसमें से जितनी डुबकी लगाएंगे, जितना हम धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, वेदों पुराणों का करेंगे, हम उतने ही अमूल्य रत्नों को पाते चले जाएंगे। मानव शरीर जो है ईश भजन के लिए ही मिला है। ममता मोह का त्याग कर भगवान में विश्वास करने और उस पर पूर्ण श्रद्धा से भक्ति से भजन करने से भगवान में मन रमता चला जाता है। आज वर्तमान युग में सभी भौतिकतावाद की दौड़ में तो हैं, पर यह भी एक समस्याओं का मूल कारण है, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध ने सभी को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया है, आकर्षित कर लिया है कि हम उसके मतलब बिल्कुल पीछे जैसे गुलाम से होते जा रहे हैं। और ईश्वर के तरफ हमारा ध्यान तो है, युवा पीढ़ी का भी ध्यान है, पर वो इतना वो नहीं उतना समय दे पाती है जितना कि देना चाहिए, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि इसका जितना पठन पाठन होगा, मनन चिंतन होगा, उतना ही मन भगवान में आसक्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता है, रामचरितमानस है ना, ये सब ज्ञान के भंडार हैं, और इनको अगर हमने मनन कर लिया तो हमारा जीवन की नैया के वही खिवैया हैं, तो हमारा जीवन पार लगाने में ईश्वर ही हमारी हमेशा हर पल मदद करेगा। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, ये सब एक ही उसके नाम है। आपने देखा होगा सभी धर्मों को संभाव रूप से ईश्वर को देखता है। जैसे क्रिश्चियंस हैं, वो अपने चर्च में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, रेगुलर प्रेयर करते हैं, एवरी संडे, मतलब हर संडे उन्हें जाना ही है। ऐसे देखा होगा आपने कि जो मुस्लिम हैं वो अपने इसका कुरान शरीफ का पाठ करते हैं, 2 वक्त की नमाज़ पढ़ते ही हैं। हर धर्म में हर उसकी वो है, तो इसलिए हमारे हिंदू धर्म में भी हम लोग करते हैं। और उसमें हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा अगर बालपन से उनमें संस्कार और संस्कृति का हम बीज बो देंगे तो बड़े होके वो अध्यात्म की और मुड़ेंगे और ईश्वर की आराधना का महत्व समझेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जिन घरों में दादा दादी हैं, सुबह शाम दिया लगता है ना, और आरती होती है तो सारा परिवार एक साथ आरती करता है, तो उसके जो आनंद की अनुभूति है वह अनमोल है। उसको कोई वो नहीं कर सकता है, उससे कोई वो नहीं कर सकता है, मतलब मना नहीं कर सकता है कि हाँ उससे आनंद की अनुभूति नहीं होती है। आप भी देखिए कहीं दूर मंदिर की घंटे की आवाज़ जब सुनाई देती है तो मन में जो तरंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी फॉर्म होती है, सकारात्मक वातावरण बनता है, तो उससे मन को जो सुकून शांति मिलती है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो ईश्वर कहाँ कहाँ व्याप्त है। ईश्वर का अस्तित्व प्रथम प्रणाम उसी के द्वारा बनाया हुआ ये ब्रह्मांड तो है ही है ना। तो संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, उन्हें आस्तिक और नास्तिक नामों से जाना जाता है। तो 2 प्रकार के मनुष्य, जो आस्तिक और नास्तिक के नाम, तो जो ईश्वर में आस्था रखता है उसे हम आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। तो जब हम पूजा करते हैं तो मन और हमारे चारों तरफ एक सकारात्मक वातावरण पैदा होता है और इसका अपना महत्व है। और हमारी एक चैतन्य मन से हम जब करते हैं तो चेतना जागृत होती है और वो अलग ही होती है। और जो तरंगे होती हैं, मंत्रों का जाप होता है, उसकी जो आवाज़ और ध्वनि होती है तो उससे वातावरण शुद्ध भी होता है और बुद्धि भी शुद्ध होती है। यूँ तो हर सांस में ही पूजा है ना। तो ध्यान से ही पूजा है। तो ध्यान लगाना, मन को एकाग्र करना, मेडिटेशन करना, तो पूजा से हमारी जो नेगेटिविटी है वो हमेशा दूर होती है। जब हम आजकल देखिए योगा में बहुत ही लोग विश्वास करने लगे हैं, जो कि सभी के लिए फ़ायदेमंद भी है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम कहते हैं एक्सेल नेगेटिविटी, इनहेल पॉजिटिविटी। सकारात्मक सोचिए जब आप इनहेल करते हैं, और एक्सेल करते हैं तो नकारात्मक विचारों को निकालिए। तो विचारों की शुद्धि ईश्वर की आराधना करने से बहुत जल्द होती है, और ये स्वयं करके ही अनुभव हो सकती है। और सबका अनुभव अपना अपना पर्सनल, अपना स्वयं का होता है। तो
हम जब ईश्वर की आराधना करते हैं तो आस्तिकता पैदा होती है और एक विश्वास पैदा हो जाता है, जिससे क्या क्या फायदे होते हैं? आत्मबल, आत्मविश्वास होता है और आत्मा से परमात्मा, नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की जो विचारधारा होती है वो जागृत होती जाती है, और यही आस्तिकता है। भगवान ने हमारे दो हाथ सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं दिए, वो अच्छे कार्य करने के लिए भी दिए हैं, प्रयास करने के लिए दिए हैं। हमें प्रयास सदैव करते रहना चाहिए और ईश्वर सदैव हमारे साथ है, ये हमेशा सोचना चाहिए। तो हम जब भी इस बात का एहसास करें कि वो तो है हमारे साथ, तो बिल्कुल हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे कार्य सफल होते जाएंगे। भगवान निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, ये सभी को वैसे तो पता ही है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है और सगुण भक्ति में ईश्वर का आकार होता है। तो सगुण भक्ति में हम ईश्वर को पूजते हैं और हम परमात्मा को एक आकार में देखते हैं, जैसे कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, वहाँ स्थापित होती है राम कृष्ण और हर ईश्वर के मंदिर, अलग अलग मंदिर हैं, उसमें जाते हैं और हम अपनी शांति के लिए वहाँ पूजा पाठ करते हैं और एक अलौकिक अनुभूति का अनुभव उसमें करते हैं। मैं पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सूरदास जी की सगुण भक्ति, सूरदास जी जो थे वो सगुण भक्ति को मानते थे और इसलिए सूरदास जी ने कृष्ण को भगवान मानकर उनकी पूजा की थी। अगर जैसे हम अगरबत्ती लगाते हैं, होम धूप चढ़ाते हैं, फूल रोली चावल जो भी चढ़ाते हैं, तो यानी हम ईश्वर का साकार रूप को पूज रहे हैं। तो हम आस्तिक हैं और आस्तिक लोग, वैसे आस्तिकता और नास्तिकता सब अपना पर्सनल होता है, ईश्वर को तो सभी भजते हैं, किसी ना किसी रूप में कहीं भी उसको भज लिया जा सकता है, उसके लिए कोई घड़ी पल ऐसा वो नहीं है। हर पल हर सांस में ईश्वर है ना। हम अभी जो बात कर रहे हैं, ईश्वर हर जगह देखा जा सकता है। अभी हमने कोरोना काल में देखा था, एक चलते फिरते ईश्वर को, भगवान को देखा था, जो कि दुख दर्द में डूबे हुए परेशान लोगों की उन्होंने अपनी जान पर खेलकर उन सभी लोगों को बचाया और बचाने का प्रयास किया। तो हम सब उनको भी ईश्वर मानते हैं। तो ईश्वर की इबादत हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। कोई रो रहा है, उसे हंसा सकते हैं, उसके दुख तकलीफ अपने में अपन भागीदारी बनकर उसकी इबादत कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ईश्वर की तरफ मुड़ने का ही रास्ता है। और सगुण भक्ति में ईश्वर का शरीर होता है, निर्गुण भक्ति में के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं होता है। निर्गुण भक्ति के अनुसार ईश्वर अमर है और जन्म मृत्यु से परे है। ईश्वर जो है निर्गुण भक्ति वाले में कहा जाता है कि वो अमर है, अजर अमर है और वो जन्म मृत्यु से परे है। लेकिन जो सगुण भक्ति को मानते हैं या ईश्वर की भक्ति करते हैं, वो ईश्वर को जन्म मृत्यु होती है ऐसा मानते हैं। निर्गुण भक्ति के अनुसार ईश्वर सिर्फ एक है, लेकिन सगुण भक्ति के अनुसार ईश्वर एक है किंतु उसके नाम अनेक हैं। वेदों के श्लोक के अनुसार न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो नाप्युच्यते, न पंचयो न षष्ठ सप्तमो नाप्युच्यते, नाष्टमो न नवतो दशयो नाप्युच्यते, स एव एक एक प्रदक एक। अर्थात ईश्वर के अनेक नाम हैं। सगुण कहते हैं जो सगुण भक्ति मार्ग को अपनाते हैं। ईश्वर एक ही होता है लेकिन उसके नाम अनेक हैं और यही वजह है कि हिंदू धर्म में हम विभिन्न देवी देवताओं को मानते हैं। कई देवियां हैं, कई देवता हैं और सब अपनी अपनी आस्था के अनुरूप उन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं और पूजा करते हैं। तो हम किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, किसी में भी अपने आस्था प्रकट कर सकते हैं और हम कष्टों का निवारण, हमारा अगर ईश्वर से जोड़ बन गई, आपकी आत्मा का परमात्मा से संबंध जब होता है तो सारी ही कष्ट विपदाएं दूर अपने आप ही चली जाती हैं। हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। वो सर्वज्ञाता है और सर्वज्ञानी है और उसे पता है कि हमें कब क्या चाहिए। तो बस उससे आसक्ति करना ही बहुत ज़रूरी है और वो पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल की जनरेशन भी वेदों, उपनिषद इन सब में विश्वास करने लगी है और उसका पठन पाठन करती है अपने अनुरूप। थोड़ा सा ज़्यादा समय देंगे तो वो लोग और ज़्यादा गहन इसका मनन करेंगे, गहन पाठन करेंगे, तो वो देखेंगे कि और ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता बिल्कुल ही साफ दिखाई देगा। सारे देवता देवती जो है, देवता है और देवी जो है, उनकी हम पूजा करते हैं। निर्गुण मार्ग के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक है और लेकिन सगुण मार्ग के अनुसार वह शरीरधारी है।
निर्गुण मार्ग के अनुसार ईश्वर का कोई दूत नहीं होता, लेकिन सगुण के दूत होते हैं। कबीरदास जी के अनुसार निराकार ईश्वर के दास हैं। वो जितने भी वो हैं, ईश्वर का कोई जो दूत होते हैं, वो सब उनके सेवक हैं, उनके दास हैं। वो अपने प्रचार के लिए किसी को नहीं भेजते। पर सगुण भक्ति के अनुसार ईश्वर के जो दूत होते हैं, और हम जिन भी देवी देवता की पूजा करते हैं, वो ईश्वर के ही दूत हैं। और किसी भी रूप में ईश्वर को भज लो, वो ईश्वर जो है एक ही है। ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर, सब एक ही नाम है, भगवान। और हम इस प्रकार से ईश्वर से जुड़ सकते हैं और जुड़ने का मार्ग अपना सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की भक्ति जब हो गई, ईश्वर से जब लय लग गई, तो बस फिर उसमें आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है, और हम उसके अलावा कुछ और नहीं सोच सकते हैं। तो ईश्वर से में आसक्ति होना बहुत ही ज़रूरी बात है। और आसक्ति अगर हो गई तो ईश्वर की आराधना, पूजा अर्चना में मन रमा रहेगा, और हमारे कार्य भी सफलता, और हमें जो आत्मबल और आत्मशक्ति और आत्मविश्वास पैदा होगा, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और इसलिए ईश्वर में आस्था रखना आज के वक्त की मांग है। और चूंकि अभी कोरोना काल में भी देखा कि सभी ने ईश्वर का रूप देखा है ना, इंसानों को ईश्वर के रूप में माना, तो उन्होंने ये देखा कि अगर जो लोग परेशानियों में होते हैं और अगर वो लोग नहीं आते तो क्या होता है। आज इतने लोग हमारे साथ छोड़ के जा चुके हैं, अगर उन लोगों की मदद नहीं होती तो वो एक प्रकार से इनडायरेक्ट वे में कहना चाहिए ईश्वर ही मदद कर रहा था उन सब लोगों की, जिन लोगों को बचाया जा सका। हालांकि कई लोगों को नहीं बचाया जा सका, पर उसके लिए प्रेयर सभी ने प्रार्थना की, ईश्वर की आराधना हर इंसान ने की है इस कठिन दौर में। और ईश्वर को पाना इतना आसान नहीं है, पर हाँ, पाने का प्रयास जरूर हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर ईश्वर को पाना के लिए हमें बहुत ज़्यादा तप और तपस्या करनी होगी, और उसके लिए हमें ध्यान और मनन करने की ज़रूरत है। ईश्वर में हमारी आस्था तभी पैदा हो सकती है, और ईश्वर में आस्था पैदा करने के लिए हमें थोड़ा मेडिटेशन और ईश्वर के पास 2 पल बैठने का समय होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ईश्वर जो है हमारी पग पग पे मदद करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। तो ईश्वर की आराधना और अध्यात्म आज के विषय पे मैंने कोशिश की थी, और मैं एक प्रेयर फिर से दोहराना चाह रही हूँ। तो प्रभु के द्वार में मैं एक ये प्रेयर कहना चाह रही हूँ। तू है सृजनहार प्रभु जी, तू है सृजनहार, आदि अनादि एकज तू है, आदि अनादि एकज तू है तारणहार प्रभु जी, तू है तारणहार, तू है सृजनहार प्रभु जी, तू है सृजनहार, आदि अनादि एकज तू है, तू आदि अनादि एकज तू है जीवन देनेहार प्रभु जी, तू है जीवन देनेहार, आदि अनादि एकज तू है शक्ति देनेहार प्रभु जी, तू है शक्ति देनेहार। तो ईश्वर जो है हमें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देता है, हमें आत्मविश्वास बनाए रखने की शक्ति देता है। उसके मनन से, चिंतन से, उसमें आसक्ति पैदा करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और अगर हम ईश्वर के आस्था करते हैं तो हम एक अलग ही इंसान बन जाते हैं। हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारी मन और हमारे कार्य करने की शैली, हर चीज़ में परिवर्तन आता है। इसलिए ईश्वर की आराधना, ईश्वर की पूजा, प्रार्थना, वंदना, अर्चना, कोई भी नाम दे दो, सब एक ही है। वो सभी को करना चाहिए। और उसके जो अनगिनत फ़ायदे हैं,
वैसे कोई भी चीज़ फ़ायदे नुकसान के साथ ईश्वर के साथ वो ईश्वर खुद जानता है कि हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है और क्या नहीं। तो वही हमारे जीवन में एक के बाद एक आता रहता है और उसको हमको अपनाते रहना चाहिए। कई बार हम मुश्किलों में पड़ जाते हैं कि भाई अब तो क्या करें, भगवान भी साथ नहीं दे रहा है, पर भगवान साथ है, वो हमें वो राह दिखाएगा, उस तक पहुंचाएगा, उस तक पहुंचाने के लिए जो हम सीढ़ी यूज़ कर रहे हैं उस पर राह दिखाते जाएगा। अंत में देखिएगा, आप कितनी भी कठिनाइयों में पड़े हो, आपका साथ ईश्वर हमेशा देता है। अदृश्य रूप से वो एक अदृश्य शक्ति है, उसका एहसास आपको वक्त आने पे ही चलता है। ईश्वर आज भी है, अभी भी है, इस वक्त भी है। तो मैं आप सबसे अब इजाज़त चाहूँगी, समय मेरे को अब कह रहा है कि हाँ, मुझे अब थोड़ा विदा लेना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी यहाँ आए हैं। अभी मुझे स्क्रीन पे मीनू जी दिख रही हैं, अनिल जी एंड सक्सेना जी, प्रेक्षा जी, और भी जो जितने गुणीजन और सुधीजन यहाँ आए, मैं सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने आकर मेरा हौसला बढ़ाया। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। थैंक यू।